अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट और कंपल्सरी टॉपिक है जो कि तकरीबन सारे ही एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आता है। तो आज देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना है और उनके मीनिंग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडल वर्ब्स मैंने यहाँ लिखे हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है मस्ट। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से हो सकता है दिया जाए कि ब्रैकेट के अंदर आपको मीनिंग्स दे दिए जाएँ ये वाले, और इन मीनिंग्स को पढ़ के आपको पहचानना होगा कि ये कौन से मॉडल वर्ब की बात हो रही है। तो मस्ट के दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है यकीनन, लाजमी। और जो दूसरा इसका मतलब है वो है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब भी होता है लाजमी। तो मस्ट का ये दो मतलब हो सकते हैं, पहला है सर्टेनिटी और दूसरा है नेसेसिटी। इसके बाद दूसरा मॉडल ऑफ जो हमारे पास है वो है मे के वैसे दो मीनिंग्स होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम मे का जो मतलब ले रहे हैं वो ले रहे हैं पॉसिबिलिटी। आगे हम आपको बताएंगे कि मे का और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है और क्या क्या मतलब हो सकता है, लेकिन फिलहाल मे का जो मतलब है वो है पॉसिबिलिटी। तीसरा मॉडल वर्ब जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है माइट, और माइट का मतलब होता है लेस पॉसिबिलिटी। अब इसको आसानी से अगर समझ रहे हैं तो आप यूँ समझिए कि जिस काम के होने के चांसेस ज़्यादा हों, पॉजिटिव, वहाँ मे इस्तेमाल होता है, और जिस काम के ना होने के चांसेस ज़्यादा हों वहाँ पे माइट इस्तेमाल होता है। अगर उर्दू में बात करें तो मे का मतलब आप शायद ले सकते हैं और माइट का मतलब शायद ही। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं शायद क्रिकेट खेलूँ, इस काम के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं कहूँगा आई मे प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं शायद ही क्रिकेट खेलूँ, मतलब इस काम के ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो सेंटेंस बनेगा आई माइट प्ले क्रिकेट। आगे देखते हैं और कौन से मॉडल वर्ब्स हमारे पास हैं। जी दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे पास मज़ीद मॉडल वर्ब्स हैं उनमें हमारे पास है कैन। कैन शो करता है प्रेजेंट एबिलिटी, मतलब अभी आप में क्या करने की काबिलियत है या अभी आप क्या कर सकते हैं। कुड शो करता है पास्ट एबिलिटी, मतलब आप क्या कर सकते थे पास्ट में। और शुड जो होता है वो यूज़ होता है एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, मशवरे के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो मैं कहूँगा यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो फिलहाल हमने ये 6 मॉडल ऑफ सेलेक्ट किए हैं। अब हम देखते हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है और उनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स एग्ज़ाम के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। अच्छा, तो अभी हमने इससे पहले ये देखा था कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और इन्हें इस्तेमाल कैसे करना होता है। अब याद रखिएगा, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो दो तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। एक तो होते हैं एक्शन सेंटेंसेस और दूसरे होते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस। एक्शन सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें वर्ब आता है, जिसमें कोई काम शो किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल एक्शन सेंटेंसेस के साथ। अगर आप मॉडल वर्ब को यूज़ करना चाहते हैं एक्शन सेंटेंसेस में, तो स्ट्रक्चर कुछ रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल वर्ब, एम बी मैंने लिखा है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहता हूँ आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। यहाँ मैंने मॉडल वर्ब यूज़ किया है कैन, और यहाँ मैंने कोई ना कोई एक्शन शो किया है। दूसरा सेंटेंस है यू शुड स्लीप अर्ली। यहाँ पे जो मैंने मॉडल वर्ब यूज़ किया है वो है शुड, और यहाँ काम क्या शो हो रहा है, स्लीप। तो यहाँ भी हमने एक्शन शो किया है। तीसरा मैंने सेंटेंस बनाया है वी मस्ट स्पीक ट्रुथ। यहाँ जो मॉडल वर्ब यूज़ किया गया है वो है मस्ट, और यहाँ जो काम शो किया गया है वो है स्पीक। तो मॉडल वर्ब की जो पहली टाइप है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप मॉडल वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी वर्ब के साथ, एक्शन सेंटेंसेस के साथ। और अब हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब को नॉन एक्शन सेंटेंसेस के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था कि मॉडल वर्ब्स को एक्शन सेंटेंस के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। अब बात आएगी नॉन एक्शन सेंटेंसेस की। नॉन एक्शन सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होता। तो वर्ब की जगह फिर क्या हो सकता है,
तो नॉन एक्शन में पहली जो टाइप होती है, आप मॉडल वर्ब के साथ क्या शो कर सकते हैं, आप शो कर सकते हैं ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है मिल्कियत। अब यहाँ पे मिल्कियत शो करने के लिए आप क्या लगा सकते हैं, आप हैव भी लगा सकते हैं, आप विल हैव भी लगा सकते हैं, आप पास में हैड भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल तो मैं हैव ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा अगर आप हैव यूज कर रहे हैं तो फिर आप वर्ब की फॉर्म या वर्ब को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन एक्शन सेंटेंस है। अब एग्जाम्पल, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद हैव, और हैव के बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल देते हैं, मैं कहता हूं मेरे पास कार हो सकती है। अब कैन शो करता है एबिलिटी, लेकिन हमें शो करना है मिल्कियत, तो हमने कैन के साथ यूज किया हैव। अब मैं कहता हूं आपके पास मोबाइल होना चाहिए, तो यहां पे शुड शो करता है एडवाइस, लेकिन मिल्कियत के लिए शुड के साथ हमने लगा दिया हैव, तो यहां पे हो जाएगा शुड हैव। मैं कहता हूं हमारे पास लाजमी किताब होनी है, नेसेसिटी, तो नेसेसिटी के लिए क्या यूज होता है मस्ट, और मिल्कियत दिखाने के लिए हमने यूज किया हैव, तो वी हो गया वी मस्ट हैव अ बुक। तो अभी जो हमने नॉन एक्शन सेंटेंसेस, मतलब इसमें वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें आप वर्ब की जगह हैव लेके आएंगे। अब देखते हैं कि नॉन एक्शन सेंटेंसेस में हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि हम जो है मॉडल वर्ब को हमने यूज किया था नॉन एक्शन में, लेकिन किसके साथ, मिलकर शो करने के लिए। अब नॉन एक्शन में हम एक काम और कर सकते हैं, और नॉन एक्शन में हम शो कर सकते हैं इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है कोई भी ख्वाहिश या इरादा। अगर आप मॉडल वर्ब के साथ कोई इंटेंशन शो करना चाहते हैं तो फिर अब आप वर्ब भी यूज़ नहीं करेंगे, अब आप हैव भी यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि अब आप यूज़ करेंगे बी। और इंटेंशन शो करने के लिए आप कोई एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं या कोई नाउन यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ अब आपने लगाना है बी, और बी के बाद फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ मैं टीचर बन सकता हूँ, अब यहाँ पे कैन एबिलिटी शो कर रहा है प्रेजेंट, लेकिन साथ में मैंने बी लगाया क्योंकि ये नॉन एक्शन है। मैं टीचर बन सकता हूँ, आई कैन बी ए टीचर। आपके पास आपको ईमानदार होना चाहिए, ये इंटेंशन है, ये ख्वाहिश है, कोई काम नहीं है, कोई मिल्कियत नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड बी ऑनेस्ट। मैं कहता हूँ हमें पंक्चुअल होना है, लाजमी, नेसेसिटी, तो हम क्या बोला, वी मस्ट बी पंक्चुअल। तो याद रखने वाली बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप या तो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अगर आप कोई काम शो करना चाहते हैं, एक्शन, या तो आप मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाएंगे अगर आप कोई मिल्कियत शो करना चाहते हैं, या तो आप मॉडल वर्ब के साथ बी लगाएंगे अगर आप कोई इंटेंशन, कोई ख्वाहिश या इरादा शो करना चाहते हैं। मतलब ये है कि इन तीनों में से एक वक्त में आप एक ही इस्तेमाल करेंगे, इनमें से एक वक्त में एक से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकते, वरना ये सेंटेंसेस सारे आपके गलत हो जाएंगे। अब देखेंगे ज़रा कि मे के और क्या क्या इस्तेमाल हैं और कौन से दो मॉडल वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल और भी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों इससे पहले हमने देखा था कि मे का जो इस्तेमाल है वो हमने किया था एज ए पॉसिबिलिटी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के साथ साथ एक और चीज़ के लिए होता है, और वो चीज़ है परमिशन। अब मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए भी होता है, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि मे का इस्तेमाल कब पॉसिबिलिटी हो रही है और कब परमिशन हो रहा है। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है मे से और उस सेंटेंस के आखिर में आपको नज़र आ रहा है एक क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे जो मे का इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है पॉसिबिलिटी के लिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मे आई कम इन, मे आई गो आउटसाइड, मे आई टॉक टू यू, मे आई सिट इन क्लास, मे आई टेक माई बैग, मे आई ड्रिंक वाटर। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो परमिशन मांगने के लिए हैं, और इसकी पहचान क्या होगी कि मे सेंटेंस के स्टार्ट में और उस सेंटेंस के आखिर में आपको नज़र आएगा एक क्वेश्चन मार्क। तो इससे आपने समझ जाना है कि यहाँ जो मे का इस्तेमाल हो रहा है वो पॉसिबिलिटी के लिए नहीं है, बल्कि वो परमिशन के लिए है।
इसके अलावा 2 मॉडल वर्ब और हैं जिनका इस्तेमाल भी इम्पॉर्टेंट है, आए देखते हैं कि वो क्या है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मॉडल वर्ब सीखे, हमने ये सीखा कि एक्शन क्या होता है, नॉन एक्शन क्या होता है। नॉन एक्शन में 2 टाइप्स और भी होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? वो है आपका एक ऑनरशिप और एक है आपका इंटेंशन। अब 2 मॉडल वर्ब मेरे पास और हैं, और एक है शेल और एक है वुड यू लाइक टू। अब याद रखने वाली बात यह है कि कभी पुराने वक्त में शेल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस के लिए होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब शेल का इस्तेमाल जो होता है वो होता है ऑफर के लिए। तो शेल और वुड यू लाइक टू, ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं ऑफर के लिए, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है, और वो फ़र्क यह है कि अगर आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं लेकिन आप उस ऑफ़र का हिस्सा नहीं हैं, आप उस ऑफ़र में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो आप यूज़ करेंगे वुड यू लाइक टू। मैं किसी से पूछना चाहता हूँ कि आप बाहर जाना चाहेंगे, तो मैं कहूँगा वुड यू लाइक टू गो आउटसाइड। आप खाना खाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टेक डिनर और लंच। क्या मूवी देखना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू वॉच मूवी। ये ऑफ़र मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस ऑफ़र में मैं खुद शामिल नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ऑफ़र भी कर रहे हैं और आप उस ऑफ़र में खुद भी शामिल हैं, तो फिर आप वुड यू लाइक टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप इस्तेमाल करेंगे शैल का। शैल वी, जैसे मैं कहता हूँ कि मूवी देखें, शैल वी वॉच मूवी। बाहर चलें, शैल वी गो आउटसाइड। डिनर स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट डिनर। तो ये दोनों में फ़र्क आता है। अगर आप इन्वॉल्व हैं, ऑफ़र भी कर रहे हैं, तो शैल से सेंटेंस बनेगा, और अगर आप सिर्फ ऑफ़र कर रहे हैं, आप उसमें शामिल नहीं हैं, तो फिर सेंटेंस आप बनाएंगे वुड यू लाइक टू। I hope that you understand this topic and you have to practice that very well. So just say, give us comments, whatever you want to learn more, speaking words, vocabs, grammar. तो ये हमारे लिए बड़ी आसानी होती है। चले, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।